तो आज के सत्र में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट ऑफिसर 2024 की। इसको लेकर बाकी काफ़ी कुछ जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि कितनी कट ऑफ मार्क्स रहेगी। तो मेरे अनुसार क्या रहने वाली कट ऑफ वो मैं बताना चाहूँगा। पहले हम बात करेंगे कि कुल पद है वो 53,000 के आसपास है। और इसके अंदर अभी वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, जहाँ तक अभी मैंने देखा, अनुभव हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उन्होंने भी पेपर दिया है, आरएस वाले उन्होंने भी पेपर दिया है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले उन्होंने भी दिए, पटवारी, पशु परिसर जिनको कल परसों ज्वाइनिंग दी है, उसके अलावा पुलिस है, जेल पर है, 10,000 पद थे पुलिस के, इन्होंने भी दिए। कुल मिलाकर जब इनका जो हम गणना करते हैं तो ये भी 50,000 के आसपास होते हैं। लेकिन इनकी तैयारी करने वाले ज्यादातर है वो अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आने की संभावना बहुत कम है, नाम मात्र की है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए 10,000 के आसपास आ सकते हैं, या इनको पहले ज्वाइनिंग दे दी जाए तो इसमें कुछ कट ऑफ में फर्क रह सकता है। लेकिन अभी देखा जाए वर्तमान में तो एक पद के लिए दावेदार है वो 39 है। अब हमें देखने की बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि शिफ्ट कौन सी हार्ड थी, कौन सी इजी थी। मैंने अनुभव किया कि कई बच्चे हैं जो ये बता रहे कि फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट सरल थी, लेकिन मेरे अनुसार फर्स्ट शिफ्ट है वो न हार्ड थी न इजी थी, मतलब बराबर लेवल की थी। 6 शिफ्ट हुई वो मतलब एकदम सामान्य था, बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर बनाए गए थे, उनके अंदर एक अच्छा समायोजन था। देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर भले बच्चे कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उसके अंदर 5 नंबर बढ़ेंगे, 5 प्लस हो जाएंगे, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। सबसे जो छठी शिफ्ट है ना वो सबसे सरल थी, उसके अंदर 10 नंबर घटने वाले। मेरे अनुसार फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट और जो दूसरी शिफ्ट थी ना ये समकक्ष थी, जो पीछे वाली शिफ्ट रही वो उनके समकक्ष थी। अब देखिए छठी शिफ्ट थी, पांचवी शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट थी, उसके अंदर नंबर मान के चलिए घटने वाले हैं। ये मैं अनुभव के आधार पर बच्चों का जो फीडबैक लिया उसके आधार पर बता रहा हूं। अब आपका पहला सवाल ये है, आप जिसके लिए आए वो मुझे पता है, आपको जानना है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक हम उदाहरण के तौर पे बात करेंगे, जैसे मान लो 90 नंबर एक एवरेज जो एक अच्छा स्टूडेंट है, पटवारी की तैयारी कर रखा है, आरएस की तैयारी कर रखी है, उनके 90 बने। 90 से ऊपर नहीं बन रहे, जो मोस्ट टैलेंटेड बंदे होते हैं उनके 90 क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए जब 90 नंबर पे फर्स्ट रैंक है, मान लीजिए, तो एक बात करते हैं कि जैसे मान लो एक नंबर अगर 89 पे हमें आना है, उसके लिए मान लो हम एक बच्चे को लेते हैं। कितने बच्चे को लेते हैं? एक बच्चे को लेते हैं। तो एक बच्चे के लिए मान लो 2000 पोस्टों में फर्क पड़ रहा है, 2000 पोस्टों पर एक नंबर के लिए लड़ाई है, तो भी अगर देखा जाए तो कम से कम 26 नंबर का फर्क पड़ता है। और वो भी तो हम 90 से कितने तक आ सकते हैं? 64 तक आ सकते हैं। यहाँ इस नंबर वाले भी अपने को सेफ मान सकते हैं, लेकिन कट ऑफ ये नहीं देगी। कट ऑफ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कट ऑफ के लिए देखिए जनरल की मेरा मानना है जनरल के जो 80 प्लस है वो सेफ है, 80 प्लस। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी की 70 प्लस वाले खुद को सेफ मान सकते हैं। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की 65 प्लस खुद को सेफ मान सकता हूं। अब एससी एसटी की और एमबीसी की बात करते हैं, उसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, इनका अगर पेपर पास भी हो रहा है ना, 40% का एरिया अगर कवर हो रहा है, तो भी वो अपने को चतुर्थ श्रेणी अधिकारी मान सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये भी नहीं सोचे कि हमारा नहीं हो सकता, आपका भी 40% भी हो सकता है, लेकिन इस पे एक शर्त है। वो शर्त क्या है? पुलिस वालों को पहले ज्वाइनिंग दे दो, पशु पुलिस वालों को दे दिए, पटवारी वालों को पहले दे दो, जो वर्तमान में जो संस्कृत शिक्षा विभाग की चल रही है उन भर्तियों को उनको भी दे दो, आरएफ जो मेंस वाले उनको दे दो, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी इंटरव्यू चल रहे हैं उनको दे दो। अगर उनको भी दे दी जाए तो 40% से ऊपर जितने भी बंदे हैं उनका सभी का सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन इनको ज्वाइनिंग देना बहुत जरूरी, नहीं तो अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 70 प्लस माने, इसमें 65 प्लस माइनस 5 हो सकते हैं, प्लस माइनस 5 65 पे भी हो सकता है और फिर 70 पे भी हो सकता है, इस यहाँ पे 75 वाले का भी हो सकता है, यहाँ पे 60 वाले का भी हो सकता है। ये तो पेपर पास मान के चलिए। एससी एसटी और एमबीसी वाले हैं, इन बंदों को तो पेपर पास पे आपका सिलेक्शन तय है। अब देखिए हाइड और उनका मैंने पहले आपको बता दिया है क्या है क्या नहीं है, इससे ज्यादा मेरिट रहने वाली नहीं है, बस ये आप मान के चलिए। भले कोई भी कुछ भी बताए, लेकिन आपको समझना पड़ेगा 53,000 पोस्ट है, ये पोस्टें कम नहीं होती है। एक बार जब किसी की रैली होती है ना तब बताते हैं कि 5 लाख लोग आए थे, नहीं भाई 53,000 50,000 लोग आते हैं ना तो भी बताते हैं कि 5 लाख लोग आए थे। इनको इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे तो इनको गवर्नमेंट जॉब में लेना है
तो आप मान के चलिए SC/ST और MBC वाले हैं वो तो 40% प्लस, और इनको अगर ज्वाइनिंग समय पर अगर सरकार चाहती है कि भी जो कमजोर वर्ग, जो निम्न वर्ग के, जो मतलब औसत एवरेज वर्ग के जो बच्चे हैं, उनको भी अगर ये चाहते हैं कि उनको भी इस 4th ग्रेड अधिकारी में शामिल कर लिया जाए, तो इनको पहले ज्वाइनिंग दो। इनके लिए आप लड़े या लड़िए, इनके लिए अपने विधायक को पत्र लिखिए और वो बताए कि भाई इनको पहले ज्वाइनिंग दे दो, फिर इनके बाद इनकी ज्वाइनिंग की बात की जाए, तभी ये मेरिट बन सकते हैं। 40% से ऊपर है ना, 40% मतलब लगभग 48 से 50 क्वेश्चन वाले खुद को सेफ मान सकते हैं, इस बात में कोई गौर नहीं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, अगले सत्र में फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए।